तो आज बात करेंगे 6 क्लास के 6 लेसन की साइंस के बारे में, चेंजेस के बारे में। तो मेनली दो तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज के बारे में थोड़ा सा आपको 3-4 बातें याद रखनी है। फिजिकल चेंज वो होता है जो थोड़े समय के लिए होता है और जिस चेंज में कुछ नया नहीं मिलता। जैसे कि हमने एक मोमबत्ती ली, हमने उसको पिघलाया, हमने जलाया नहीं, उसको सिर्फ पिघलाया, तो जो मोम पिघली वो वापस आप बना सकते हैं उसको। तो देखो, मोम पिघल के चेंज तो हो गई, फिर दोबारा हमने उसको बना लिया, और थोड़े समय के लिए ही होती है, वो परमानेंट नहीं होती, आप उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज के बारे में 3-4 बातें याद रखनी है आपको। केमिकल चेंज में कुछ नया मिलता है दो लोगों को मिलाने में, और इसमें हमें ये वापस नहीं होता और ये परमानेंट होता है। जैसे कि मोमबत्ती को अगर आपने जला दिया तो उसमें नया क्या मिला? हमें उसकी राख मिली। ठीक है, किसी लकड़ी को जलाया तो हमें उसमें उसका राख मिला, जो कि नया चीज़ है, और ये वापस कभी नहीं हो सकता, और ये हमेशा के लिए होता है। तो ये होता है केमिकल चेंज। तो बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की, देखते हैं क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, केमिकल चेंजेस आर, तो इरिवर्सिबल होते हैं या ऑलवेज रिवर्सिबल होते हैं या सम टाइम रिवर्सिबल होते हैं? तो इरिवर्सिबल आपका ऑप्शन सही रहेगा। इरिवर्सिबल मतलब कभी वापस नहीं आते, वापस नहीं हो सकते। ठीक है, तो इरिवर्सिबल। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज रिवर्सिबल चेंज है या केमिकल चेंज है या पीरियोडिक चेंज है या नन ऑफ दीज है? तो आप लोग इसको समझिए। रिवर्सिबल चेंज की जो वापस आ जाए, तो क्या जो बच्चा बड़ा जाता है क्या वो वापस छोटा होके दोबारा बड़ा होता है? नहीं। क्या पीरियोडिक चेंज आप समझिए। पीरियोडिक चेंज क्या है? जो हर समय मतलब दोहराए, जो चेंज हर समय किसी ना किसी समय पे, स्पेसिफिक समय पे दोहराए। जैसे कि 24 घंटे बाद सूरज उगता है, 24 घंटे बाद दिन होता है, हर रोज़ 24 घंटे बाद दिन होता है। तो क्या हर रोज़ बच्चा या मतलब हर किसी 5-6 साल बाद दोबारा वो छोटा होता है और दोबारा बढ़ता है? तो नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा केमिकल चेंज है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। अब सोरिंग ऑफ मिल्क इज, तो सोरिंग ऑफ मिल्क मतलब फटना, मिल्क का फटना क्या है? तो ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है, वापस नहीं आ सकता। बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इफेक्ट, तो जब हम लोग माचिस को स्टिक के साथ, जो माचिस से हम जब स्टिक को जलाते हैं माचिस बॉक्स के साथ, तो बॉक्स और माचिस की स्टिक में क्या फ़र्क होता है? तो दोनों पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैच बॉक्स पे भी और मैच स्टिक्स पे भी। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर सही रहेगा। तो पांचवा क्वेश्चन है आपका, ऑल केमिकल चेंज आर नेसेसरीली, तो इरिवर्सिबल ऑप्शन ए है और रिवर्सिबल है, फास्ट है और नन ऑफ दीज है। तो फास्ट तो नहीं होते ये लोग, रिवर्सिबल भी नहीं होते, इरिवर्सिबल होते हैं। क्योंकि आप लोग सोचिए, जब आप लोग आटा गूंद लेते हैं और उसकी रोटी बना लेते हैं, तो क्या वापस वो आटे में आप लोग उसको पीसेंगे तो दोबारा आटा बन जाएगा? नहीं। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। आप लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, आपने सीमेंट को पानी में भिगोया, ठीक है, तो वो पत्थर बन चुका है, तो पत्थर को दोबारा पीसेंगे तो क्या दोबारा सीमेंट बन जाएगा? तो नहीं। तो वो केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज क्या होता है? वापस नहीं आता। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, और ये इसीलिए ये नेसेसरीली होते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल क्या है? केमिकल चेंज के लिए नेसेसरीली। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि मिल्क का दही में बदलना कौन सा चेंज है? तो ये एक स्लो चेंज है। ऐसा तो नहीं आप लोग दही में तुरंत कुछ डालते हैं और वो फट जाता है, तुरंत फट जाता है क्या 1 मिनट में या 2 मिनट में? नहीं। तो ये स्लो चेंज है, धीरे धीरे दही में बदलता है। दूसरा आपका है, ए चेंज इज अ परमानेंट, तो कौन सा चेंज परमानेंट है? केमिकल चेंज परमानेंट होता है। ठीक है, ऐसा चेंज जो वापस आ जाए उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं या रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज क्या है? हमेशा के लिए परमानेंट है ना, लंबे समय के लिए, या परमानेंट आप लोग समझ के चलिए। तो हम मान के चलिए सारे केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं। देखो, कैंडल का जलना राख में बदल जाता है तो वो परमानेंट हो गया, किसी का मरना वो भी परमानेंट हो जाता है, किसी का बड़ा हो जाना वो भी परमानेंट हो जाता है। ठीक है, किसी जंगल में आग लग जाना, जंगल का राख हो जाना, वो सब क्या है? परमानेंट है। लोहे का जंग में बदल जाना वो क्या है? परमानेंट है। तो परमानेंट जो है वो सब केमिकल चेंज है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो तीसरा आपका, मेल्टिंग ऑफ आइस इज कॉल्ड डैश चेंज, तो ये एंडोथर्मिक इसमें लिखा हुआ। तो एंडोथर्मिक चेंज होता क्या, पहले आप लोग ये जानिए। एंडोथर्मिक चेंज वो होता है, या एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो देखो, क्या आइस कैसे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? आइस के पास जब हीट जाएगी तो वो अपने आप को हीट एब्जॉर्ब मतलब हीट लेगा। तो हीट जब वो लेगा तो आइस क्या हो जाएगा? मेल्ट होना शुरू होगा ना, मेल्ट का मतलब पिघलना शुरू होगा। ठीक है, तो
आप लोग इसको समझे कि जब आइस हीट लेता है या एंडोथर्मिक करता है तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग एंडोथर्मिक चेंज बोलते हैं, ठीक है। एंडो मीन्स लेना, हीट लेना, और एक्सोथर्मिक मीन्स हीट देना, ठीक है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चेंज दैट डू नॉट ऑकर अगेन आफ्टर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड डैश चेंज। तो जो हमेशा स्पेसिफिक अमाउंट के बाद ना चेंज हो उसको क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक चेंज। तो पहले पीरियोडिक समझेंगे तभी तो नॉन पीरियोडिक पता चलेगा। तो पीरियोडिक क्या होता है, जैसे कि आप लोग एक उदाहरण लेके चलिए, हर सूरज हर 24 घंटे बाद उगता है, हर रोज़ 6 बजे उगता है, ठीक है। हर 24 घंटे बाद नया दिन आता है। तो ये तो पीरियोडिक हो गया। अब नॉन पीरियोडिक क्या है, इसको समझिए, इस चीज़ को उल्टा कर दीजिए। जब सूरज 23 घंटे बाद उगने लगे, कभी 25 घंटे बाद उगे, हाँ, कभी 26 घंटे बाद दिन हो, तो ये क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक चेंज हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि क्या सभी चेंजेस हैं जो उनको सिर्फ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो नहीं, यहाँ पर आपका आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि चेंजेस को तो बहुत सारे चेंजेस में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि आप लोग नाम देख सकते हैं, चेंजेस बहुत तरह के हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं, स्लो हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं, पीरियोडिक हो सकते हैं, नॉन पीरियोडिक हो सकते हैं, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल हो सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इरिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल हो। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोमबत्ती का या मोम का पिघलना कैसे फिजिकल चेंज है, बताइए। तो आप लोग सीधा कहेंगे कि हम लोग मोमबत्ती अगर पिघल जाती है तो उसको दोबारा से इकट्ठा करके रीयूज़ कर सकते हैं, मोम को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। और जो चीज़ रीयूज़ हो जाती है उसको फिजिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, वापस आ जाता है। तो इसमें मोम वापस आ जा रही है। तो तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम लोग कैसे कह सकते हैं कि केमिकल चेंज में कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है। तो कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट क्या मतलब, दो रिएक्टेंट या दो सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस का मिलना ही केमिकल चेंज कहलाता है। क्योंकि जब दो अलग अलग सब्सटेंस मिलते हैं या दो अलग अलग रिएक्टेंट्स कंपोज करते हैं आपस में, तो एक नया सब्सटेंस बनता है। जब नया सब्सटेंस बन जाता है तो हम लोग उसको केमिकल चेंज कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कागज़ को जलाना और कागज़ को फाड़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या दोनों अलग अलग चेंज है, बताइए। तो आपको वही बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है और करना है। तो आपको ध्यान देना है कि कागज़ को जलाना, किसी चीज़ को जलाना क्या है, केमिकल चेंज, क्योंकि जलाने से राख पैदा होती है और राख क्या है, नई चीज़ है। और कागज़ को फाड़ने से कुछ नहीं मिलता, कुछ नया नहीं मिलता, तो इसलिए हम उसको फिजिकल चेंज कहेंगे। मगर आपको ये बात भी ध्यान देनी है कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, मगर कागज़ जब हम लोग फाड़ देते हैं तो वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ एक इसकी छोटी सी बात है जो कि आपको ध्यान देने की, एक यही फिजिकल चेंज है। या कुछ फिजिकल चेंज ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते, जैसे कि कागज़ को हमने फाड़ दिया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, या दोबारा से वे दोनों कागज़ के टुकड़े आपस में नहीं जुड़ने वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन नेल इज अ फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल चेंज, बताइए। तो बिल्कुल सही बात है। किसी कील को हम लोग अगर चुम्बक के पास लेते हैं तो वो उसकी तरफ आकर्षित करता है। तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम लोग ऐसा बार बार कर सकते हैं और हमें कुछ नया नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको खींचने से, चुम्बक को खींचने से, चुम्बक से खींचने, कील को खींचने से कुछ भी नया नहीं मिलने वाला, तो हम लोग उसको फिजिकल चेंज कह सकते हैं। अब सिक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, आपको याद रखना है। पूछा गया कि आर ऑल चेंज डिजायरेबल, क्या सभी चेंज डिजायरेबल होते हैं। डिजायरेबल का मतलब इच्छा वाले। क्या सभी चेंज हमारी इच्छा अनुसार होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे चेंज हमारी इच्छा अनुसार नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली होते हैं, तो उसको हम लोग नेचुरल चेंज भी कहते हैं। क्योंकि नेचुरल चेंज हमारे बस में नहीं होते, आदमी के बस में नहीं होते, आदमी के बस से बाहर के होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखा है अनडिजायरेबल चेंज का, किसी का बड़ा होना या किसी का मरना, ये सब क्या है, अनडिजायरेबल चेंज है।
तो अगर आप लोग देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन किए गए हैं और मैंने चारों के आंसर दिए हुए हैं हर एक लाइन में। आप लोग अगर देखेंगे तो चारों के 4 आंसर हैं।